नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और भूटान के बीच में पहली रेलवे के बारे में, पहली रेल के बारे में। उसके ऊपर क्या चर्चाएं हैं, क्या प्लानिंग्स है गवर्नमेंट की, क्या इसके ऊपर पूरा मैप है, जो भी चीजें हैं, जो भी जानकारी अभी पब्लिक हुई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। एवरी इंफॉर्मेशन जो भी इसके बारे में है, जो रेलवे ट्रैक्स के बारे में है, जो रेल किस टाइप की चलेगी, इस सबके लिए बजट जो निर्धारित किया गया है लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। कुछ जो एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई है 4,033 करोड़ के करीब बताई गई है। और देखिए क्या आवश्यकता पड़ रही है भूटान के साथ हमको रेलवे से भी जुड़ने की। आज के जमाने की आवश्यकता तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय देशों के स्तर पर, संबंध के स्तर पर ये क्यों आवश्यक है। चाइना का इसमें कितना भयानक इंटरफेरेंस है, क्योंकि देखिए साउथ एशिया का मामला है। हमारे आसपास जितने भी देश हैं और बॉर्डर उनके हमसे लगते हैं, सब के आप नाम देख लीजिए। अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, हालांकि वो पीओके में लगता है, लेकिन आप अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए और छोटे को छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान लगभग चाइना में मिल चुका है। तो जितने भी हमारे अगल बगल के देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कोई भी हो, सब में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत हाई लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया के लिए समस्या का विषय है बिल्कुल। इसके बाद देखिए भूटान मात्र एक ऐसी जगह बसती है जहां पे हमको अभी लापरवाही ना होने देना है, और अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कारण काफी हद तक इंडियन आर्मी का भूटान को सुरक्षा देना ही है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है वो पूरे चाइना बॉर्डर को सपोर्ट करती है, वहां पर देखती है। सिक्किम जो है बीचों बीच है, भूटान इस तरफ नेपाल है, बट जो भूटान है उसकी सुरक्षा भी हमारी इंडियन आर्मी करती है आईटीबीपी के थ्रू। तो हम यहाँ पर अब रेलवे नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, भारत देश बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी खबर ये आई है, अभी कुछ ही समय पहले आई है। इस पर पूरे विस्तार से हम वर्णन करेंगे, एंड तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। देखिए इंडिया और भूटान पहली बार रेलवे से कनेक्ट होंगे दो ट्रैक्स के थ्रू, यानी कि दो रेलवे लाइन के ट्रैक्स इसमें जोड़े जाएंगे, और टोटल जो वर्थ है वो 4,033 करोड़ करीब आएगा। लेंथ इसकी 89 किलोमीटर रहेगी, जिसमें जो नया रेल नेटवर्क है वो 69 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर का रहेगा। ऐसे दो रेलवे ट्रैक जोड़ के बनाए जाएंगे, और जो फंडेड है वो फुल्ली बाय इंडिया है, पूरी तरीके से इंडिया इसको फंड करेगा। इंडियन रेलवे फॉर सेगमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स यानी कि एमईए, और जो भूटानीज हैं वो भी इसमें सेगमेंट में डेवलपमेंट असिस्टेंस देंगे, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी वो जितना उनसे होगा, लेकिन पूरी तरीके से इसमें लगभग इंडिया ही अपना पैसा खर्च करेगा और पूरा कार्य भारत ही करेगा। देखिए 89 किलोमीटर का जो कॉरिडोर रेलवे का बनाया जा रहा है उसमें दो रेलवे लाइन है, एक 89 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर। तो इसको दो रेलवे लाइंस बनाई जा रही हैं, और दोनों को ही इंडिया भूटान के बीच जोड़ा जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे पहला रेलवे कॉरिडोर है उसका नाम है कोकराझार असम से गेलेफू भूटान तक। लेंथ इसकी 69 किलोमीटर है, 66.66 किलोमीटर इंडिया और 2.39 किलोमीटर ही भूटान के अंतर्गत होगा। जो सिविल वर्क्स हैं वो सिविल वर्क्स में देखिए आप 6 स्टेशन, 2 मेजर ब्रिजेस, 2 वैडक्स इसमें होंगे, और 29 मेजर ब्रिजेस होंगे, 65 माइनर ब्रिजेस होंगे, 2 गुड शेड होंगे, और एक फ्लाईओवर होगा, 39 अंडर पासेस भी इसमें बनेंगे। और जो कॉस्ट है केवल इतने की वो आएगी 3,456 करोड़, 4,033 करोड़ में से। उसके बाद कंप्लीशन होगा, जो टारगेट बताया गया 4 से 5 साल के बीच बता दिया गया है। अब इसके बाद देखिए जो फोकस है इसका वो गेलेफू को कनेक्ट करना है। जो भूटान की गेलेफू है वो एक माइंडफुलनेस सिटी के तौर पर कंसीडर है, मतलब प्लान की गई थी, प्लांट सिटी है गेलेफू जिसको बोलते हैं, और इकोनॉमिक हब भी है, तो उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा हमारे जो कोकराझार करके है असम में, मैप पे आपको दिख रहा होगा। और दूसरा जो कॉरिडोर है वो बनरहेट से बनेगा, वेस्ट बंगाल से समस्ते तक, भूटान में, जो भूटान में समस्ते वहां तक बनेगा। लेंथ इसकी 20 किलोमीटर होगी, 17.42 किलोमीटर बनेगा इंडिया में, 2.13 किलोमीटर बनेगा भूटान में। सिविल वर्क इसमें होगा, 2 स्टेशन होंगे, एक मेजर ब्रिज होगा, 24 माइनर ब्रिजेस होंगे, इसमें एक फ्लाईओवर होगा, 37 अंडर पासेस होंगे, और इसका कॉस्ट 577 करोड़ रुपए आएगा, 577 करोड़। और जो इसका एस्टिमेटेड टाइम है वो 3 इयर्स होगा। और जो स्ट्रेटेजिक फोकस है इसमें, जो समस्ते इज एन इंडियन इंडस्ट्रियल टाउन विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो ये इसमें स्ट्रेटेजिक फोकस इसमें बताया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें चिकन नेक का कोई लफड़ा नहीं होगा। अगर कोलकाता से या बांग्लादेश इस तरफ की जो इंडिया का पार्ट है वहां से कनेक्ट किया जाता है
तो इसमें चिकन नेक का लफड़ा फंसता है। चिकन नेक क्या है, इस पे अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ही चिकन नेक पे। तो ये जो गलेफो करके एरिया है, यहाँ पर पहुंचा जाएगा, मैप पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो बांग्लादेश की सीमा का ऊपरी हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, गुवाहाटी के पास का, असम में, तो ये क्लियरली वहां जाएगा, कोई इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहेगा। ये जो पूरा का पूरा रेलवे लाइन होगा 89 किलोमीटर के करीब जो है पूरा, इसमें आप देखिए फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड लाइंस होंगी, कोई डीजल का काम नहीं होगा, पूरा बिजली से चलेगा। और ये जो वंदे भारत का स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से बनेगा, मॉडर्न ट्रैक अलाइनमेंट, ग्रेडियंट, कर्व्स रेडियस, और जो कर्व रेडियस होते हैं, प्लेटफॉर्म डिजाइन, डिजाइन फॉर बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रैफिक, और डिजाइन फॉर बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट टैरिफ। तो इसके लिए भी डिजाइन किया जाएगा, जो पैसेंजर्स हैं और जो ट्रैफिक है उसके लिए भी डिजाइन होगा। और इंडियन टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज होगी, रोलिंग स्टॉक यूज होंगे। और जो भूटानीज पर्सनल टू रिसीव ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफाइड होने के दो कारण है, एक तो आधुनिकता जो भारत में इस समय चल रही है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, रेलवे के खासकर, और दूसरी चीज जो एरिया है हिमालयास का है, वहां पर भूटान भी ये चीज चाहता है, भारत भी ये चीज मानवता के रहते चाहेगा कि वहां किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण ना हो, कोई वहां पॉल्यूशन ना हो। डीजल इंजन आप जान रहे हैं, प्रदूषण वहां होगा, धुआं निकलेगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से अगर काम बनेगा तो बहुत अच्छी तरीके से फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रहेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि जो वंदे भारत के ट्रैक्स हैं, मतलब वंदे भारत के कोई स्पेसिफिक अलग ट्रैक्स तो नहीं है, बट वंदे भारत के स्टैंडर्ड के ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। बोला जाएगा कि वंदे भारत स्टैंडर्ड ये ट्रैक्स हैं, सबसे आधुनिक ट्रैक्स ये होंगे। इसमें जो कर्व डिजाइन है वो भी रहेगी, इसमें प्लेटफॉर्म डिजाइन रहेगी, इसमें आपके जो मॉडर्न ट्रैक अलाइनमेंट है, ग्रेडियंट है, सारी चीजें एक नंबर व्यवस्था रहेगी। ऐसा अभी गवर्नमेंट ने पर्पस पूरा बना लिया है, इसका बजट बना लिया है, डीपीआर लाइन देखा, सारी चीजें उन्होंने तैयार कर ली है। देखिए मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, उसके लिए और पैसेंजर्स, इन दोनों के लिए व्यवस्था की जाएगी। यानी व्यापार भी होगा, माल भी आएगा जाएगा और पैसेंजर्स भी आएंगे जाएंगे, दोनों के लिए रहेगा। फ्लाइट से ही जाने का, बाई रोड ही जाने का रट्टा कम हो जाएगा इसके बाद कुछ सालों में। इंडियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर जो भूटानी लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरी तरीके से भारत में सब सिखाया जाएगा। भारत की ही जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग इसमें किया जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको और इसमें बता दूं, समय लगेगा बाराट से समस्ती तक जो बनेगा वो बनेगा 3 इयर्स करीब टाइम लगेगा, और कोकराझार से जो गैलेपू तक बनेगा 4 इयर्स का टाइम लगेगा, मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो अभी करंट में स्थिति है वो डीपीआर कंप्लीट हो गए हैं, जो लैंड है वो अंडर प्रोग्रेस चल रहा है और काम जल्द ही स्टार्ट होने की संभावना है, जितना जल्दी हो सके। और जो स्पेशल स्टेटस इसके बताए गए, स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट्स के तहत इसको रखा जाएगा, और जो फास्ट ट्रैक लैंड एक्विजिशन है और अप्रूवल्स हैं उसके लिए इसको रखा जाएगा। और अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पर्पस पर, क्या उससे फायदा होगा, क्या इससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे क्योंकि ये पहला ट्रेन का जो सर्विस है भारत और भूटान के बीच में, तो इससे ट्रेड बढ़ेगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती थी, जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज होती थी, उन सब का फ्रिक्वेंसीज, वो सारी चीजें बढ़ेंगी। और इसमें जो स्टैंड्स है वो इंडिया भूटान डेवलपमेंट जो पार्टनरशिप है उसकी जो स्टैंड्स है वो बढ़ेंगी। और अंडर नियरबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो फर्स्ट नियरबरहुड पॉलिसी है और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, सबको एक तरीके से बूस्ट मिलेगा, जो प्रोवाइड्स भूटान सीमलेस कनेक्टिविटी टू इंडिया मार्केट, पोर्ट्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उन तक भी आराम से पहुंचेंगे, चूंकि इधर तक आ जाएगा तो वहां से ट्रेन से आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। और पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, उनको भी कुल मिलाकर ट्रेड को भी टूरिज्म के साथ साथ बढ़ावा मिलेगा। और जो टाइम है, कॉस्ट है, वो कम होगा, हमारा फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। और जो काफी सारे दिन लगते हैं ना बाई रोड जाने में, उससे आराम मिलेगा और कुछ ही घंटों की यात्रा रहेगी। देखिए अब बात करते हैं इसमें चैलेंज, रिस्क, क्या क्या चीजें नहीं, क्योंकि देखिए पूरा पहाड़ों का हिसाब किताब है, इतने सारे ब्रिजेस वहां बनना है, तो क्या इसमें चैलेंज आएंगे, इस पर हम बात करते हैं। इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी देखिए रहेगी, काफी सारे ब्रिजेस हैं, काफी सारे वायडक्ट्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, जो हिली टेरेन में बनेंगे, तो वहाँ बड़ी समस्या आएगी बनने में। उसमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, थोड़ा इसमें समय लगेगा, 4 या 3 साल ही नहीं, इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है।
और जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, क्योंकि कंक्रीट और धूल धक्कड़ सारी चीज़ों का यूज़ वहाँ होगा ही, केमिकल का यूज़ होगा, तो एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स वहाँ पर हैं और जो अप्रूवल्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और लैंड एक्विजिशन है, जो एक्सपायर स्टेटस है, वो इसमें मदद करेगा। लेकिन जो रिसेटलमेंट और कंपनसेशन है वो अभी भी क्रिटिकल रिमेन रहेंगे, क्रिटिकल मतलब रहने की उनकी। और जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस है वो कस्टम इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नीड टू बी फाइनलाइज। तो कस्टम इमिग्रेशन और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उनको फाइनल यानी कि क्लियर करना पड़ेगा कि आ रहा है कौन, जा रहा है क्या है, क्योंकि ट्रेन का मामला है, वहां से भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ से भी सिक्योरिटी एक तरीके देखना पड़ेगी, कोई घुसपैठिया कोई गलत भावना से तो नहीं आ रहा है, चेकिंग वगैरह का सब उनको सेटलमेंट देखना पड़ेगा यहाँ पर। इससे थर्ड कंट्री का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहने से भारत और भूटान के रिश्ते भी मजबूत होंगे। और जो ऑफिशियल स्टेटस है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा। क्लियर मैसेज एमिट चाइनाज रीजनल क्लियर मैसेज एमिट चाइनाज रीजनल पुश, ठीक है। मैसेज बिलेटरल enhances bilateral trust and ties, making infrastructure tool of diplomacy। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी और एनहेंस करेगा बिलेटरल ट्रस्ट, जो है जो हमारे विश्वास हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिप्लोमेसी है, इस सब के थ्रू सारी चीजें मजबूत होंगी, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे भारत और भूटान के हमेशा। क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना को काउंटर करने का, चाइना इसमें अड़ंगा लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पहाड़ बनाना, नदी के ऊपर पुल बनाना या अंडरपास बनाना या लैंड एक्विजिशन, सारी चीजों से हम निपट सकते हैं, लेकिन इस लेवल की समस्या अभी तक नहीं है। अब देखिए क्या होता है, चाइना इसमें इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं से, सीधे नहीं इंडायरेक्ट तरीके से करेगा जरूर, इतना है क्योंकि उसकी आदत है उंगली करने की हर जगह पर। और भारत की जो पड़ोसी प्रथम पॉलिसी है, नेबर और फर्स्ट पॉलिसी, वो हमारी पॉलिसी है और इसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे, भारत का भी विश्व स्तर पर कहना है। इसके बाद जो एक्ट ईस्ट पॉलिसीज हैं, यानी कि जो पूर्व का विकास पॉलिसीज हैं, पूर्व जो पूर्वी एरिया है पूरा हमारा, 7 जो राज्य वहाँ के, उनके विकास की जो पॉलिसीज है उनको भी बूस्ट करना ये भारत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पिछड़ा महसूस ना करें, हमसे अलग महसूस ना करें, ये जिम्मेदारी बनती है भारत की सरकार की। और हम सेंट्रल भारत के जो निवासी हैं, जो इस तरफ रहते हैं, जो अच्छे से रह रहे हैं, उनका ये धर्म है, उनका ये कार्य है कि हम ऐसे कार्य करेंगे उनको ये ना लगे कि वो हम उनको चाइनीज बोल रहे हैं, तरह तरह के लोग बोलते रहते हैं, उनको भी भारतीय का दर्जा मिले, ये हमारी कोशिश होना चाहिए इस चीज के थ्रू और बाकी चीजों के भी थ्रू, क्योंकि वो हमेशा से अलग ही एक तरीके से बर्ताव उनके साथ किया गया है इस तरफ से। देखिए चाइना ने चूंकि भूटान के अंदर भी बहुत सी चीजें क्लेम की हैं, जो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति है, उसमें देखिए सबसे पहले डोकलाम का मामला आता है, उसके बाद जकरलुंग का मामला आता है, पासामलुंग का मामला आता है, और उसके बाद मामला आता है सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो न्यू डिस्प्यूट अभी सबसे न्यू डिस्प्यूट है, उसके ऊपर भी चाइना बोल रहा है कि ये भी हमारा है। तो अभी इसको भी समझना होगा, इस सबसे हमें निपटना होगा, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उन्होंने बोला है, सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक हंसी का विषय है कि ये पूरी तरीके से भूटान के अंदर में है, थोड़ा सा बॉर्डर लगता है लेकिन काफी दूर है, फिर भी बहुत फर्क है। तो इसको लेकर भी ये बोल रहे हैं कि ये हमारा है, मूर्खता की सीमा है। अब वही है कि काम करने देना नहीं है उनको, क्योंकि उनका उसमें नुकसान है, इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन भारत इस सब से निपटेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है कि भारत इससे। देखिए समस्या यहाँ पर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, समस्या भूटान के लिए भी है, क्योंकि भूटान चाइना से बैर ले नहीं सकता है, भारत से दोस्ती छोड़ नहीं सकता है, दोनों में ही उसको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। संभावना यहाँ पर ये बन सकती है कि चाइना भूटान पर दबाव बनाए, लेकिन वो ना बनाने की संभावना इसलिए सीधे सीधे बनेगी क्योंकि भारत ही एक तरीके से भूटान की सुरक्षा पूरी तरीके से निर्धारित करता है। तो ये संभावना ना के बराबर भी पहुंचती है कि डायरेक्ट चाइना भूटान से कुछ बोले, कर भी सकता है, इनडायरेक्टली तो करेगा ही करेगा और कर ही रहा है। ये था हमारा पूरा वीडियो, इंडिया भूटान के बीच में न्यू रेलवे लाइन गवर्नमेंट ने अनाउंस की, उसको लेकर अब आगे हम बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप अगर आपको दिख जाए तो उस बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।